तो हाँ जी, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्रो की आईपीओ की, कि ग्रो कंपनी की वैल्यूएशन कितनी है और ये कितना हज़ार करोड़ का आईपीओ आएगा, और जानेंगे इसके फाइनेंशियल और फंडामेंटल्स, और ये भी जानेंगे कि ये एलजी जितना रिटर्न दे सकता है या नहीं। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रो कंपनी की वैल्यूएशन की। तो इस कंपनी की वैल्यूएशन निकल के आ रही है $9 बिलियन, यानी 75,000 करोड़ रुपए। तो मैं ये इस कंपनी की वैल्यूएशन बता रहा हूँ, ना कि इश्यू साइज। तो क्या है, एक छोटे से प्लेटफॉर्म से स्टार्ट होकर आज कंपनी इतनी बड़ी बन गई है, और कंपनी ने क्या है अपनी डीआरएस भी फाइल कर दी है। तो उसी की डिटेल के अनुसार हम इसमें बात करेंगे। तो अब बात करते हैं कंपनी के इश्यू साइज की। तो कंपनी का इश्यू साइज निकल के आ रहा है 7,000 करोड़ रुपए, जिसमें से फ्रेश इश्यू है 1,060 करोड़ रुपए, और बाकी के 5,940 करोड़ रुपए का है ओएफएस। तो क्या है, ओएफएस बहुत ज्यादा है, प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग बेच के निकल रहे हैं, और यही इस कंपनी का एक नेगेटिव पॉइंट है कि आप रिटेलर्स को चूना लगाकर भाग रहे हो वैसा मार्केट से। और बात करें कंपनी के काम की, तो आप सबको पता है ये कंपनी क्या काम करती है। ये स्टॉक मार्केट, एफएनओ, म्यूचुअल फंड का लेन देन रखने का काम करती है, और नो डाउट कंपनी का काम बहुत बढ़िया है और फ्यूचरिस्टिक है। तो अब बात करते हैं इसके फेस वैल्यू की, और ये ₹2 फेस वैल्यू पे आ रहा है। फेस वैल्यू के हिसाब से इसकी वैल्यूएशन बहुत महंगी लग रही है मुझे तो, और बाकी तो बैंड प्राइस आने पर ही पता चलेगा। और इसका रिटेल कोटा निकल के आता है मात्र 10%, और रिटेल कोटा कम होने का कारण है ये कंपनी लॉस में चल रही थी एक साल। अब बात करते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल और फंडामेंटल्स की, जो 2023 से लेकर 2025 तक दिए हुए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी एसेट्स की। एसेट्स में साल दर साल ग्रोथ है, और 2025 के अंदर एसेट्स निकल के आती है 10,077 करोड़ रुपए। तो क्या है, कंपनी के पास एसेट्स बहुत बढ़िया हैं, ये बढ़िया बात है। अब बात करते हैं कंपनी के रेवेन्यू की। कंपनी के रेवेन्यू में भी साल दर साल ग्रोथ है, और 2025 के अंदर इसके रेवेन्यू निकल के आते हैं 4,061 करोड़ रुपए, जो कि बढ़िया बात है। अब बात करते हैं इसके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की। 2023 के अंदर इसके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हैं 457 करोड़ रुपए, और भाई साहब दिक्कत निकल के आती है 2024 के अंदर इसके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कम हो जाते हैं, यानी माइनस में चले जाते हैं 805 करोड़ रुपए। कंपनी के अंदर थोड़ा बहुत प्रॉफिट ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन भाई साहब इसके 2024 के अंदर तो बहुत ज्यादा नेगेटिव आए हैं, यानी 2023 की तुलना में 2024 के अंदर सीधा डबल नुकसान। और भाई साहब 2025 के अंदर इसके वापस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से बढ़कर 1824 करोड़ रुपए हो जाते हैं। मतलब इतना बड़ा उछाल अचानक ही, तो ये क्या है, थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है मुझे तो। अब बात करते हैं इसके इबिटा की। इबिटा में भी 2024 के अंदर नेगेटिव है, और 2025 के अंदर इसके इबिटा निकल के आते हैं 2371 करोड़ रुपए, और इसकी नेटवर्थ भी साल दर साल बढ़ी है, जो कि अच्छी बात है। और 2025 में कंपनी के हाथ में 3251 करोड़ रुपए के रिजर्व हैं, जो कि बढ़िया बात है। और बोरोविंग है 2025 के अंदर कंपनी के ऊपर 351 करोड़ रुपए। तो बोरोविंग को देखें तो बहुत ज्यादा नहीं है, इतनी तो कंपनी के ऊपर उधारी चलती है। 351 करोड़ रुपए बहुत ज्यादा नहीं है, ये डरने की बात नहीं है। इसके फाइनेंशियल और फंडामेंटल्स के अंदर एक ही नेगेटिव है, जो कि प्रॉफिट। 2024 के अंदर इसके प्रॉफिट 805 करोड़ रुपए नेगेटिव में है, यही इस कंपनी का बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। और बाकी इसके सारे फाइनेंशियल और फंडामेंटल्स बढ़िया निकल के आ रहे हैं। इसी लॉस के कारण इसका 10% रिटेल कोटा है, क्योंकि 35% रिटेल कोटा होने के लिए पिछले 3 सालों में प्रॉफिट होना बहुत जरूरी है। इसके पेट मार्जिन निकल के आते हैं 44%, और इबिटा मार्जिन है 60 रुपए के लगभग। तो क्या है, ये दोनों ही बढ़िया है, अच्छी बात है। तो ग्रो आईपीओ की बात करें तो डीआरएच भी फाइल हो चुकी है। आरएच भी फाइल होने के बाद में इसके पूरे डेटा उपलब्ध हो जाएंगे, तो इसके बाद में एक लॉन्ग वीडियो पर और हम बात करेंगे अच्छे से। वैसे देखने में कंपनी अट्रैक्टिव लग रही है। अब एलजी जितना प्रॉफिट होगा या नहीं होगा वो तो फ्यूचर में ही पता चलेगा। स्टॉक मार्केट की और जानकारी के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।